इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज को कवर किया है, व्हाई बॉम्बे हाई कोर्ट सेड यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल टू द रिलीजन। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए भैया, ये जो लाउड स्पीकर का प्रयोग जो हो रहा है, कहां, धर्म के नाम पर, यह बहुत आवश्यक नहीं। और मुंबई या बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश ने फिर से इस बात को छेड़ दिया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है, वह इस बात की फिर से इस बात फैसले में पुष्टि की गई है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक रीति रिवाज का अभिन्न अंग नहीं है। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना आवश्यक है। और इस मामले को लेकर पहले भी अदालत में बहस हो चुकी है। अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये टॉपिक आपका जीएस का पेपर 2 से संबंधित है। और जीएस के पेपर 2 में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में भी अगर हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर जो है वो बात की गई है। लेकिन इसके अलावा अगर पॉलिटी के अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटी के अलावा ये टॉपिक जो है वो गवर्नेंस यानी कि शासन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने माना है कि कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि लाउड स्पीकर का अगर बजाने का परमिशन उसको अपने धार्मिक जो भी कृत्य हैं या धार्मिक जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके धर्म को पालन करने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए भैया, मेरे यहाँ धार्मिक जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, चाहे हम मस्जिद से अजान दे रहे हो, चाहे मंदिर में आरती हो रहा है, चाहे किसी यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, और वो कहे कि नहीं, बिना लाउड स्पीकर के मेरे धार्मिक कार्य जो है उसमें विघ्न हो रहा है, तो और इससे मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब इसी के ऊपर चर्चा करनी है, इसी के ऊपर हम बात करना है, देखना है कि लाउड स्पीकर आर नॉट एसेंशियल टू एनी रिलीजन, टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट वॉयलेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट टू मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस से बॉम्बे के हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए, लाउड स्पीकर बजाना जो है वो बहुत एसेंशियल नहीं है किसी भी धर्म में, और अगर इसका कहीं भी वॉयलेशन हो रहा है तो तुरंत जो है उसके ऊपर क्या किया जाए, एक्शन जो है वो लिया जाए। और एक्शन कौन लेगा, तो एक्शन जो है वो किसको लेने के लिए कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस को जो है इस पे एक्शन लेने की जो है वो बात की जा रही है। पिछले सप्ताह की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल मुंबई या बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 आदेश आए, और उन दोनों आदेशों ने जो है वो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर जो बहस है उसको फिर से तूल दे दिया है। दोनों निर्णय में यह पुष्टि की गई है कि लाउड स्पीकर का उपयोग धार्मिक आस्थाओं का अभिन्न हिस्सा नहीं है। और अभी हाल में अगर हम बात करें तो मात्र 4 दिन पहले यानी कि 23 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने धार्मिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो है वो आदेश दिया है। उसने कहा है कि देखिए भैया, ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन अगर आप करते हुए लाउड स्पीकर बजाते हुए या लाउड स्पीकर का उपयोग करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो इस पे आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने एक बात और भी स्पष्ट किया है कि लाउड स्पीकर किसी धर्म के लिए आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने बार बार कहा है किसी धर्म के लिए आवश्यक नहीं है। किसी धर्म का मतलब वो केवल इस्लाम की बात नहीं कर रहा है या वो केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा है, वो सभी धर्मों के बारे में बात कर रहा है कि आप धर्म के नाम पर जो है वो लाउड स्पीकर, डीजे, इन सब का प्रयोग जो है वो ना कहें। और ये मत कहें कि भैया ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा मन करेगा तो मैं बजाऊंगा और मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं बजाऊंगा। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि के स्तरों को स्वचालित रूप से और नियंत्रित करने के लिए जो है वो पहले भी प्रणाली जो है वो लागू की है। एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि भैया आप क्या करेंगे कि जब भी आप लाउड स्पीकर बजाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल फॉलो करना है। ठीक है, under the noise pollution regulation and control rule 2000, noise level in residential area during the day must not exceed 55 डेसिबल। यानी कि जो आपके रेजिडेंशियल क्षेत्र होंगे, जो आवासीय क्षेत्र होंगे, वहां ध्वनि जो है उसकी जो ध्वनि होगा है ना, वो 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब, दिन में मतलब रात को 10 बजे की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह आदेश जो है मुंबई के नेहरू नगर और चुन्ना भट्टी निवासियों की शिकायत के बाद आया, जहां लाउड स्पीकर बहुत तेज तेज बजाया जा रहा था। उसको ध्यान में रख के
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि भैया आप इससे ज्यादा मत बताइए। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदालत ने यह भी कहा कि शोर जो है या नॉइज पॉल्यूशन जो है ये इससे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा पहुंचता है, इसलिए लाउड स्पीकर के उपयोग पर जो है वो पाबंदी जो है वो लगाना सरकार का काम है। इसी तरह का फैसला जो है 23 जनवरी को तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। जस्ट एक दिन पहले अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है एक आदेश दिया जिसमें कहा कि धार्मिक स्थल मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो प्रार्थना करने के लिए होते हैं। धार्मिक स्थल पर प्रार्थना के नाम पर लाउड स्पीकर का प्रयोग करना कहीं भी आपके मौलिक अधिकार या आपके धार्मिक अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता है और आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करके आसपास के निवासियों को परेशान नहीं कर सकते हैं। अब इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी मुख्तार अहमद के द्वारा, और इस याचिका पर जब बात हो रही थी उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 22 जनवरी को इसको लेकर फैसला जो है वो देखने को मिला। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो लाउड स्पीकर को लेकर कई सारे विवाद हमें देखने को मिला है, जैसे कि आपको सोने निगम वाला ट्वीट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू स्लीप यानी कि सोने का अधिकार जो है या शांतपूर्ण वातावरण में सोने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है और इसलिए अजान जो है वो लाउड स्पीकर से नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कई सवाल जो है पहले भी उठ गए कि धार्मिक स्थलों पर जो है लाउड स्पीकर का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें जो है हुई हैं। जैसे अगस्त 2016 का एक मामला अगर हम बात करें तो उस समय भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है यह निर्णय लिया था कि कोई भी धर्म या संप्रदाय यह दावा नहीं कर सकता है कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग जो है वो भारतीय संविधान के तहत उसका मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के ऊपर अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये परमिशन है द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि हम अपने धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन धर्म के आचरण या व्यवहार करने के लिए अगर हम ये कहें कि भैया हमको लाउड स्पीकर बजाना है तो ये कहीं भी जो है वो सही नहीं है। आर्टिकल 25 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 को अगर लेकर हम देखते हैं तो आर्टिकल 25 जो है वो कहता है गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन यानी कि विवेक की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे अभ्यास और प्रचार या आचरण करने की गारंटी देता है। वही आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 गिव्स द राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार जो है वह आर्टिकल 26 जो है वो हमें देता है। ठीक, तो ये दो आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 25 जिसमें कि हमने कहा कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता और धर्म का पालन प्रचार और प्रचार आचरण करने का जो अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, इस पर बात हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो एक दो टॉपिक और भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि उत्तराखंड की एक घटना अगर मैं बात करूं तो 2018 की बात है। उत्तराखंड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी लाउड स्पीकर के लिए एक सीमा तय की थी कि 5 डेसिबल से ज्यादा जो है वह लाउड स्पीकर का आवाज नहीं होना चाहिए और यहां तक कि दिन के समय भी अगर हम बात करें तो बहुत तेज आवाज में जो है वो लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। इसके अलावा नवंबर 2021 का भी एक मामला कर्नाटक का अगर हम बात करें तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी जो है वह स्पष्ट रूप से यह कहा था कि मस्जिद पर लाउड स्पीकर या किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जो अनुमति है उसमें यह ध्यान रखना होगा कि आवाज जो है बहुत तेज नहीं है। 2005 में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया था तो उसने कहा था कि देखिए धार्मिक प्रथाएं आपका मौलिक अधिकार है। धार्मिक गतिविधियों के लाउड स्पीकर का जो उपयोग है उसमें ध्वनि के नियमों का जो है वो पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत तेज ध्वनि में अगर लाउड स्पीकर बजाते हैं जिससे कि सार्वजनिक शांति, किसी के स्वास्थ्य या किसी की प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता की रक्षा जो है वो नहीं की जा सकती। मतलब आप अपने धर्म का जब पालन कीजिए तो आप ये भी ध्यान रखिए कि किसी और के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो। यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण से होने वाली जो परेशानियां हैं वह परेशानियां को जो है वो खत्म किया जा सके, उन परेशानियों को बढ़ाया ना जा सके। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ चीजें और भी आपको दिख रहा है, जैसे कि 9 मॉस्क और मदरसा के खिलाफ जो है वो नॉइज पॉल्यूशन को लेकर
केस भी इसके पहले याचिका जो है दायर की गई थी, जिसमें ये सारी बातें हुई थी जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि if one or more religious places are using loudspeaker, it is not the individual ambient air quality limit of 55 or 45 decibel, but the cumulative sound level of all speaker in use at a point of a time. ये भी बात हुई कि अगर किसी स्थान पर 3-4 जगह से एक बार ही आवाज आ रहा है तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सभी आवाज जो है इसको क्रॉस ना करें। ठीक है, अगर कोई इस रूल को तोड़ रहा है तो एक बार उसको आप वार्निंग दीजिए, दूसरी बार उसके ऊपर फाइन लगाइए और तीसरे बार अगर उस तरह से करता है तो उसके लाउड स्पीकर एम्पलीफायर को जो है वो आप छीन लीजिए, उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दीजिए। ये सारी बातें जो है वो देखने को मिली है। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो नॉइज पॉल्यूशन, जिसे कि हम साउंड पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसका बहुत ज्यादा ह्यूमन के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हाइपर टेंशन की समस्या जो है हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हियरिंग लॉस यानी कि सुनने की क्षमता जो है उसका नुकसान होता है। इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स यानी कि जो सोने का एक चक्र होता है वो भी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर यानी कि हृदय संबंधित जो समस्या है ये भी हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये जो अगर हम बात करें तो ये निर्णय कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है विवाद को जो है वो तूल दे के रखा हुआ है कि क्या लाउड स्पीकर बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे केसेस जो है वो आपको एक के बाद एक जो है वो देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो हमें अपने जो भी धार्मिक आवश्यकताएं हैं या जो भी धार्मिक प्रथाएं हैं उनका आचरण करना है, उस आचरण करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे धर्म के लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे धर्म के लिए मौलिक क्या है, और यदि उनका पालन नहीं किया जाता है तो क्या धर्म स्वयं में बदल जाएगा? क्या हमारे धार्मिक विचारों आस्थाओं के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता है, या हमारी जो भी धार्मिक जो भी प्रथा है के सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक स्वायत्ता को कम करने के बजाय उसकी रक्षा करना है? ऐसे कई सारे मामले जो है वो देखने हैं। ठीक, तो धार्मिक प्रथाओं के लिए धर्म जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और धर्म निरपेक्ष जो भी गतिविधि हैं, धर्म से जुड़ी जो भी प्रथाएं हैं उनको परिभाषित किया गया है। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो यह लाउड स्पीकर जो है वो धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ इन तकनीकी चीजों का प्रयोग नहीं होता था तब भी धर्म जो है वो विद्यमान था, आज भी धर्म जो है विद्यमान है, और आगे भी धर्म जो है वो विद्यमान रहेगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताएं, और अगर सही रहा तो फिर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो करते चलिएगा। ठीक, और चैनल पे बने रहिएगा, अपने विचार जो है वो अवश्य देते रहिए।